हमारे घर में बरकत क्यों नहीं है? इसकी वजह क्या है? हमने कभी गौर किया? मेरा 2 बेटा 5 बेटा दिल्ली पंजाब कमाता है, 10 बीघा खेती का अनाज मेरे घर आता है, बरकत नहीं। पैसा किधर से आता किधर निकल जाए परेशान पता नहीं चलता है। घर में परेशानी अलग है, कभी वो बीमार कभी वो बीमार, कभी बच्चा बीमार कभी ये बीमार, कभी ये परेशानी कभी वो परेशानी। परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, घर में रौनक नहीं। इसकी वजह क्या है जानते? जहां हराम का माल आएगा वहां बरकत नहीं होगी, वहां सुकून नहीं मिलेगा, वहां चैन नहीं मिलेगा। हमारी माँ बहनें अभी एक गुरुवार चली थी, गुरु नहीं जी गुरु की। अच्छा ओकरा में औरतों में कोई बने जी मैनेजर लागे जी, एक्सिस बैंक का मैनेजर जी वो। हाँ, कोई मैनेजर कोई सेक्रेटरी। ये सूद है, ये हराम है, ये हराम है। बंधन लोन जो आप लेते हैं ये हराम है। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, तौबा करो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, हराम में पलने वाला खून जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। हराम में पलने वाला खून जन्नत तो जाना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। मेरे भाइयों अपनी रोजी को हलाल करो, अपने रिस्क को हलाल करो। अब इसलिए बताया गया कि रोजी हलाल रोजी कमाकर बच्चे को खिलाओगे तो बेटा फर्मा बरदार होगा। जिसकी वजह क्या है कि बेटा आज कहना नहीं मानता है, बेटा ना फरमान है। इसकी एक वजह सिर्फ बेटे की गलती नहीं है, इसमें हो ना हो मेरी कमाई गलत है, मैं हराम पैसे कमाता था, उसी पैसे से मैंने बच्चे की परवरिश करी है, जिसकी वजह है कि आज मेरा बेटा नाफरमान हो गया है। मेरी बीवी मेरी बात नहीं मानती है। कुर्बान जाओ, मेरी बीवी बेहया है, इसलिए बेहया हो गई कि मैंने हराम ग़िज़ा उसे खिलाया। इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे भाई, बोलो इंशाअल्लाह कमाएंगे। इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। ए अल्लाह हमें हलाल रोज़ी अता फरमा, हराम ग़िज़ा से हराम रोज़ी से अल्लाह हम सब की हिफाजत अता फरमा दे। और कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की इज़्ज़त करो, माँ बाप की दुआएं लो। दुआएं, माँ बाप की दुआ मिल जाएगी, समझो जन्नत की हवा मिल गई। माँ बाप की दुआ जन्नत की हवा, माँ बाप राजी अल्लाह राजी। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर माँ तेरी दुआ कर दे, आंचल जो उठा कर माँ तेरी दुआ कर दे, दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को मौला, अगर अनजाने में अगर माँ बाप की बारगाह में अगर भूल कर लिया है, गलती कर लिया है, या अल्लाह हमारे बच्चों की गलतियों को माफ़ फरमा दे। कुर्बान जाओ, एक सहाबी हज़रत अलक़मा, आखिरी वक़्त है, कलमा पढ़ना चाह रहे हैं, ज़बान पे कलमा नहीं आ रहा। बीवी घबराई, अल्लाह के रसूल की बारगाह में गई कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरा शौहर अलक़मा है, आखिरी वक़्त है, वो कलमा पढ़ना चाहते हैं, ज़बान पे कलमा नहीं आ रहा। अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए तो आपने फरमाया कि अलक़मा की माँ है, अलक़मा की माँ है? बोला हाँ है। बोला उनको बुलाओ। बुढ़िया आई तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, ए ज़ईफ़ा तेरा बेटा कैसा है? क्या या रसूल अल्लाह 5 वक्त की नमाज वो आपके पीछे पढ़ता है, रमजान के महीने के 30 रोजे रखता है, कुरान की तिलावत करता है। कहा कि मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि तेरे बेटे के तेरे साथ कैसा सलूक। नौजवानों ये मत याद रखना, कुर्बान जाओ, ये याद रखना, नमाज पढ़ लिए और माँ बाप राजी नहीं है। हाँ हाँ हाँ,
क्या तेरी नमाज कबूल हो जाएगी? कभी तुमने सोचा? अल्लाह के रसूल पूछते हैं कि ज़ईफा, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि तेरे साथ तेरे बेटे का कैसा सलूक है? कहा या रसूलल्लाह मैं नाराज हूं, मैं अलकुमा से नाराज हूं, इसलिए कि ये अपनी बीवी को मेरे ऊपर तरजीह देता है, मेरी बात नहीं मानता। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ ज़ईफा अपने बेटे को माफ कर दे। कहा कि या रसूल अल्लाह नहीं, मैं माफ नहीं करूंगा। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि लकड़ियां जमा करो, उसमें आग लगाओ, इसके बेटे अलकुमा को डाल दो। तो माँ होती है ना, भला कोई माँ अपने बेटे को जलने देगी? भाई जलने देगी? हमको अपने मात पिता पे, हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे। उस पल को याद करो मेरे बच्चों, जब तुम छोटे थे, जब तुम छोटे थे माँ की गोद में पखाना कर देते थे, पेशाब कर देते थे, माँ को नफगिन नहीं आती थी, अपने हाथों से साफ कर देते, बिस्तर पे पेशाब कर देते थे, और बिस्तर नहीं है सूखा, झड़ी का टाइम है, माँ पेशाब की जगह सो जाती थी, अपने आंचल बिछा के मुझे सूखे में सुलाती। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। हम जाओ अल्लाह अकबर कबीरा। कोई माँ अपने औलाद से इतनी मोहब्बत कर सकती, कोई बाप अपने बेटे से, क्या कोई रिश्ता आज तक पैदा ही नहीं हुआ जितनी मोहब्बत मेरा अल्लाह अपने बंदे से करता है, उतनी मोहब्बत दुनिया में कोई किसी से नहीं करता। मेरा अल्लाह इतना प्यार करता है। अब कुर्बान जाइए ना, अब देखिए ना, घर के अंदर में अगर बेटा कहना ना माने, बेटा अगर कहना ना माने तो बाप 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 बेटा से नहीं कहता, बीवी से कहता। समझाया था ना गुड़ा, घर से निकाली थी गुड़ा में। हाँ, कह के इसलिए कि बीवी से मशवरा करता है ना, पहले समझाया था ना, घर निकाली थी गुड़ा में, हमारा कहना नहीं मानी। कुर्बान जाओ, एक दिन बाप भी ये लफ्ज़ कहने पर मजबूर हो जाता है, लेकिन हम गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं। अल्लाह ने कभी खाना बंद किया? अरे खाना बंद करके अल्लाह हो नहीं। अल्लाह ने कभी ये कहा कि मेरा बंदा तू मान नहीं रहा है, गुनाह पे गुनाह किए जा रहा है, मेरी नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहा है, मैं तेरा खाना बंद कर दूंगा, मैं तेरा पानी पीना बंद करवा दूंगा, मैं लोगों के दिलों की नजरों में तेरी इज्जत को खत्म करवा दूंगा मैं? कभी मेरा अल्लाह कहा? कुर्बान जाओ, कितना प्यार करता है मेरा अल्लाह, कितना प्यार करता है। तो हमें भी तो प्यार मोहब्बत का सबूत देना चाहिए, हमें भी तो अपने अल्लाह से मोहब्बत का प्यार का सबूत देना चाहिए कि अल्लाह आप हमसे इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह हम भी आपसे मोहब्बत करते हैं। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, इंशाल्लाह करोगे मोहब्बत अल्लाह से? कितने लोग तैयार है? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाथ उठवाना मेरा काम था, मेरे बच्चों के, नौजवानों के दिलों को बदलना तेरा काम है। अल्लाह कबूलियत की घड़ी इनके दिलों को बदल दे, इनके मिजाज को बदल दे। या अल्लाह इनके दिलों के अंदर में तू अपने महबूब की मोहब्बत को बसा दे। मौजूद सामीन किराम, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एहसान अजीम है। हमारा नौजवानों,
मेरे बच्चों, मैंने जो एक आयत पढ़ी है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और दूसरी आयत पढ़ी है व क़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। देखिए, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस है, वो इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है। बहुत सारी कमियां हैं जो हमारे मुआशरे के अंदर में हैं। अभी हज़रत जो तकरीर कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी तकरीर कर रहे थे। मैं तो समझता हूँ कि उस तकरीर के बाद मज़ीद किसी और तकरीर की ज़रूरत है ही नहीं। अमल है, अमल की नीयत से अगर आप सुनते हैं तो बात असर करती। अब जलसा तो आपने मगरब बाद से लेकर अब सुन रहे हैं, मगरब से लेकर अब तक आप जलसा सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम के बयानात को सुन रहे हैं। अगर अमल नहीं है तो फिर ये सुनना बेकार है। भाई बेकार है कि नहीं? मान के कि सुनने, अब सुन रहे हैं, अमल नहीं है। और दादा पोता नदी पार करके आया जलसा सुनने। हजरत सितरे औरत के बारे में बता रहे थे कि मर्द को घुटने से ऊपर कपड़ा उठाना हराम है। जलसा खत्म हो गया, दुआ हो गई, दादा पोता फिर वो नदी पार किए। खरी था, खरी पैदल पार ही नहीं, इतना पानी तो पोतार लुंगी भींग ली। दादो कल के कने लुंगी भींगे ले रे, बोले वहां सुन ला नहीं मौलवी साहब तकरीर कर की कि घुटना से ऊपर कपड़ा उठाना हराम है। तो बोले ओ ते मौलवी एक चक्रम पड़ी गिलाते, ते मौलवी एक चक्रम पड़ी गिला। हमें 20 साल जलसा सुने दरिया वो पार जैसी जे सुने जीवान ना छुड़ जी ना नहीं ते हमरा देख ले नहीं, तोर दादो जी में ते हमरा देख ले लुंगी खोल लान मत हम बाल लान दरिया पार भाग लान लुंगी बची गली।